हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट जो कि 20 अगस्त यानी कि आज हुई परीक्षा का जो आप लोगों का पेपर 1 के यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पूछे गए यानी कि ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के ये जो 30 प्रश्न हैं, इनका मैं आप लोगों के साथ एक बार एनालिसिस करने वाली हूँ। अगर आप इस पेपर को देख आए तो इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे बन रहा है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी गई हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट यहाँ पे पिन के फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलिए इन 30 प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग सेट में ये परीक्षा पूछी गई। अब मैं आप लोगों के साथ ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, वस्तु का यहाँ पे एक तरीके से मास आपको कैलकुलेट करना है और घनत्व यानी कि डेंसिटी आपको 24 दे रखी है और वॉल्यूम आपको 6 ml दे रखा है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए मास निकालने के लिए आप 24 और 6 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 144, जो कि आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन कुछ इस तरीके से बोल रखा है कि अगर हम दाब लगाते हैं, अगर हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी गैस पे तो वो कंप्रेस हो जाती है। अब आप एक यहाँ पे बैलून ले सकते हो, बैलून में जिसमें गैस भरी हुई है, प्रेशर लगाएंगे तो वो दब जाएगा। और यहाँ पे बता रखा है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस में तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वे दब जाता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो दोनों ही बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 आपको दे रखा है, जिसमें स्टेटमेंट दे रखा है इन मनाली हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड स्टैंडिंग रूफ एंड एलिवेटेड ऑन अ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर। अब देखिए यहाँ पे मनाली के घरों के बारे में बता रखा है कि ये बैम्बू पिलर से बनी होती है। बैम्बू पिलर से असम में घर बनते हैं, यहाँ नहीं बनते, तो ये गलत है। अब इसके अलावा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट बी में ये बोल रखा है कि मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ पड़ती है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, हम तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे कि ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसके अंदर हमें मैच द फॉलोइंग दे रखा है। देखिए एक या दो चीजें अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जैसे चिली जो है, मिर्च जो है, ये साउथ अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये आपको कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा क्लोव जो है ये एक नेल की तरह यानी कि ये कील की तरह दिखती है, तो डी का आपको फर्स्ट किस में दे रखा है, ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि बंगाल की खाड़ी का तटीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है यहाँ उड़ीसा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है फॉरेस्ट से रिलेटेड। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में पहला यहाँ पे बोल रखा है कि कुड़ुक भाषा में जो तोरांग का मतलब है ये क्या होता है, जंगल होता है, तो ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा अगर आप लास्ट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे बोल रखा है कि 3/4 पीपल जो है मिजोरम के वो आपके लिंक करते हैं फॉरेस्ट से, तो ये यहाँ पे सही है। बाकी ये जो आपका बी और सी स्टेटमेंट है ये आपका सही नहीं दे रखा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बोल रखा है कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट का इनमें से क्या मेन फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पहला यहाँ पे बोल रखा है टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड। इसके अलावा बोल रखा है टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट। अब यहाँ पे बोल रखा है कि पौधों को एक तरीके से शक्ति और सहारा देना, या फिर यहाँ पे बोल रखा है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर आप इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ते हो तो देखिए यहाँ पर प्लांट के तीनों ही फंक्शन यहाँ पे करेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर 68 है, इसके अंदर ये बोल रखा है कि ब्रॉन्ज जो एक अलॉय होता है ये किसकी मेल्टिंग से बनता है, ये टिन और कॉपर की मेल्टिंग से बनता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में हमें एलिफेंट के बारे में यहाँ पे बता रखा है, तो देखिए एलिफेंट के बारे में यहाँ पे जो सी और डी स्टेटमेंट है यहाँ पे सही बता रखा है। बाकी ये जो ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो सी और डी स्टेटमेंट है इसके अंदर यहाँ पे बता रखा है कि एलिफेंट जो है वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, और ये जो हाथी होते हैं ये कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी और डी यानी कि सी एंड डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे बोल रखा है कि हमें यहाँ पे जो मधुमक्खी पालन होता है जो बिहार में किया जाता है उसका बेस्ट पीरियड आपको बताना है, यानी कि पूरे वर्ष में कब किया जाता है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे किया जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि रमा प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड एवरी इवनिंग। यहाँ पे बोल रखा है रामा जो है वो शाम के समय में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले। अब देखिए यहाँ पर वो कौन सी एनर्जी जो है वहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर वो अपनी मसल्स की एनर्जी को यूज़ कर रहा है ताकि वो बॉलिंग कर सके और बैटिंग कर सके। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिकी राइस एंड अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम। तो स्टिकी राइस होता है ये काफ़ी चिपचिपा जैसा, और ये असम में एक तरीके से काफ़ी फेमस है। ये कौन सा है, ये बोरा राइस कहलाता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी बर्न फ्यूल वी गेट। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें हीट और लाइट एनर्जी यहाँ पे मिलती है, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये आपको पता करना है। अब यहाँ पर अगर आप सारे ऑप्शन को देखें तो सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके यहाँ पे स्नेक से रिलेटेड करेक्ट दे रखे हैं, जबकि पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है दे च्यू अप देयर प्रे, यानी कि वो अपने शिकार को चबाता है, वो निगल लेता है, चबाता नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें बोल रखा है अगर आप गुजरात के सापेक्ष में देखें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपका किस साइड पड़ेगा। ये जो उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि अनीता जो है एक यूनिट प्लान बना रही है, जिसके अंदर वो यहाँ पे फैमिली थीम को पढ़ाना चाहती है। तो इनमें उसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले संबंध यानी कि रिलेशन, जेंडर, रोल, ऑक्यूपेशन, इसके अलावा सोशो कल्चर एंटाइटी और जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन भी करेक्ट है, बट ये जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें काफ़ी ब्रॉड एरिया यहाँ पे बता रखे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मिस शीतल जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे स्टोरी और पोएम को, वो भी किसमें, प्राइमरी क्लासरूम में, ताकि वो ईवीएस के कई सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वो समझा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिक ऑफ हर यूजिंग स्टोरी एंड पोएम, यानी कि वो यहाँ पे जो कहानियाँ और यहाँ पे जो कविताएं का प्रयोग कर रही है वो किस तर्क के लिए कर रही है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि वो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना चाहती है, तो ये तो यहाँ पे सही नहीं होगा। बाकी तीनों चीज़ें जैसे एनकरेज करना बच्चों को, इसके अलावा यहाँ पे बच्चों को अवेयर करना यानी कि जागरूक करना अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में, और इंटरैक्टिव और जॉयफुल बनाना, ये तीनों सही है। तो यहाँ पर बी, सी और डी जो होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1st to 5th, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से लेकर 5 तक ईवीएस पढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य बताता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने एनसीएफ पढ़ा है तो एनसीएफ क्या बोलता है कि हमें जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आउटसाइड द लाइफ कनेक्ट करो। तो इस हिसाब से यहाँ पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब इसके अलावा एक और असर्शन रीजन आपसे पूछ रखा है, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड टू बी ओरिएंटेड ऑफ प्रोसेस स्किल रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, यानी कि ईवीएस सीखने के लिए हमें अवलोकन करना, पहचान करना, वर्गीकरण, इन सब से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया कौशल को यहाँ पे एक तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, ये सही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आगे बोल रखा है थॉट एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल द लर्निंग आउटकम ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव, यानी कि अगर हम इस तरीके से प्रोसेस लर्निंग करेंगे तो जो ईवीएस लर्निंग के आउटकम है उसको अचीव कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसके अंदर ये बोल रखा है
कि एन ईवीएस टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन डैश वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, यानी कि एक ईवीएस जो शिक्षक है उसे योगात्मक आकलन करने के लिए जब प्रश्न पत्र वो तैयार करे तो किस चीज़ पर उन्हें जोर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जोर देने की बात करें तो वो भी यहाँ पे योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट में तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कंटेंट कितना कवरेज हो रहा है और क्वेश्चन पेपर का जो उद्देश्य रखा गया वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 में है कि एक ईवीएस टीचर है जो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें ये जो शिक्षक है ये दिखा रही है कि अंडा पानी में क्या करता है, ये डूब जाता है, पर जब हम उसमें नमक डालते हैं तो वो तैरता है। तो देखिए यहाँ पर उसे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर इंक्वायरी अच्छे तरीके से व्याख्या करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हम बढ़ाएं और इसके लिए हमें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बोल रखा है कि प्रत्येक बच्चों को ये कंक्लूड करने दो खुद करके कि कौन सी चीज़ डूब जाती है और कौन सी चीज़ तैरती है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जो क्वेश्चन नंबर 82 है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, मतलब इनमें से कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं होगा। तो देखिए क्लास थर्ड का बच्चा अभी बहुत बड़ा नहीं होता, तो बच्चा अभी छोटा है तो एकदम से वो कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कई चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाएगा। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है यू हैव टू सेलेक्ट ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर योर स्टूडेंट। अब बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको क्लास थर्ड से लेकर 5th तक के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक जो है सिलेक्ट करना है। तो आप कौन से क्राइटेरिया को यहाँ पे ध्यान में दोगे? तो देखिए हम उन क्राइटेरिया को ध्यान में देंगे जिनमें ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। और अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पिक्चर्स बड़ी हों वो सारी चीज़ें तो हो जाएगा, अगर हम स्टूडेंट ओरिएंटेड हम चीज़ों को इंक्लूड करते चले जाएँ तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट और रीजन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें यहाँ पे बोल रखा है एट प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम इंस्टेड ऑफ टॉपिक, यानी कि इसमें थीम दे रखे हैं टॉपिक के बदले, जो कि यहाँ पे सही है। और जो इसका कारण दे रखा है ये बोल रखा है कि जो थीम बेस्ड लर्निंग होती है ये इजी होती है और स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक के कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थीम बेस्ड लर्निंग की बात करें तो इजी जरूर होती है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 85 है इसमें जो टीचर है यहाँ पे कम्युनिकेशन को इंटरैक्टिव बनाना चाहती है, तो यहाँ पर वो किस चीज़ों को चूज़ करेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे जाएं तो हमें ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो कि यहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन बनाए। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है ब्लॉग्स। अब देखिए ब्लॉग्स लिख के छोड़ देते हैं, उनको बाद में कोई पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है वो भी बच्चा इंटरेक्शन यहाँ पे इतने अच्छे से तरीके से कर पाया नहीं कर पाया ये हम नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सोशल मीडिया, यहाँ पे जो सोशल मीडिया पोस्ट है और फ़ोन कॉल है इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो आपकी ईमेल है ये भी आपका इतना प्रोडक्टिव माने नहीं जाएंगे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ऑनलाइन चैट सेशन हो गया, इसके अलावा फ़ोन कॉल जो है ज़्यादा इंटरेक्टिव माने जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर है जो कि रेलवे स्टेशन में यहाँ पे इसको यूटिलाइजेशन करने के लिए वो एक फूड के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए फूड जो है कहीं ना कहीं आपको कहाँ से मिलता है, ये आपके फार्मिंग से मिलता है। और फार्मर अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एक फार्मर भी दे रखा है, एक कृषि फार्म भी दे रखा है। अब देखिए किसान जो है वो यहाँ पे खेतों में काम करता है, बट फूड जो है आपको खेतों से मिलता है, मतलब फार्म से मिलता है, कृषि फार्म से। तो इसमें यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट किया जा सकता है किससे, फूड को एग्रीकल्चर फार्म से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक यहाँ पे ईवीएस टीचर है जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट और क्वेश्चन यहाँ पे दे रही है ताकि वो स्टूडेंट को एनकरेज कर सके कि वो अपने आंसर्स, अपने रिस्पॉन्सेस कर सके। तो वो क्या कर रही है, वो बच्चों को प्रॉप कर रही है, वो खोजपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देगी, तो यहाँ पे बच्चा एनकरेज होगा। इसके अलावा नेक्स्ट 3 और क्वेश्चन यहाँ पे रह गए, जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि आप एनकरेज करना चाहते हो हैंड ऑन एक्टिविटी को। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो आप क्या करो कि बच्चों को किट अवेलेबल करा दो और ऐसी चीज़ें डेवलप करने में ताकि बच्चा हैंड ऑन खुद उस एक्टिविटी को कर पाए।
इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें बोल रखा है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वे क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वैसे तो आपका यहाँ पे होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन, पर यहाँ पे आपको असेसमेंट एज लर्निंग पे भी जाना है। तो इस हिसाब से यहाँ ए एंड सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं जिसमें यहाँ पे बोल रखा है कि फील्ड ट्रिप आर एन इफेक्टिव पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी इन ईवीएस, तो कहीं ना कहीं ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है फील्ड ट्रिप प्रमोट मेमोराइजेशन, तो ये कंठस्थ से कराना तो प्रमोट नहीं करती, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।